वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और रेमेडी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अलॉन्ग विथ स्मॉल केस। तो ये लेडी गर्ल है अराउंड 20 22 24 ईयर ओल्ड। इसकी पूरी फैमिली आती है मेरे पास। इसकी पूरी फैमिली आती है मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका एक बच्चा है, मतलब ये तो अनमेरिड है, इसकी एक सिस्टर का बच्चा है, उसको सेटल किया था, है ना, होम्योपैथी से। तो आप देखिए होम्योपैथी से ऐसे पेशेंट जुड़ते चले जाते हैं। एक पेशेंट आप ठीक करेंगे, उस फैमिली से 10 लोग आते हैं। तो वो जो केस था बच्चे का ना, वो वेरी बैड केस ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस। और एक छोटा सा बच्चा जिसको भयंकर ईचिंग होती थी, उसको मेरे किसी एक होम्योपैथ फ्रेंड ने रेफ़र किया था। तो वो इवन होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेदा सब ट्रीटमेंट करा करा करके थक गई थी। तो जब मेरे पास आई, वो उसको मैंने सेटल किया। तो क्यों माइंड मेथड सीखना ज़रूरी है मैं बताता हूँ आपको। उसको सेटल किया, जस्ट एक ही बार में वो सेटल हो गई। ठीक है, इतना बैड एटोपिक डर्मेटाइटिस, दिन रात खुजलाती थी वो। तो उसको सेटल करने के बाद ये लोग इम्प्रेस्ड हो गए, क्योंकि होता क्या है, बच्चों के केसेस में पेरेंट्स आर वेरी सेंसिटिव हैं कि बच्चा परेशान है, कितना खुजला रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो वो कुछ भी करके उसको सेटल करना चाहते हैं। अब ये बच्चा होम्योपैथी सेटल होता है, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि पेशेंट छोटा बच्चा है लेकिन उसका आईपीआर इम्प्रेस्ड हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद ही 7-8 पेशेंट एक ही फैमिली के पूरे, अभी तक मैं उसकी फैमिली के 20 पेशेंट देख चुका। ठीक है, दो महीने के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको कैसे पिकअप करनी है रेमेडी। और रेमेडी आपने निकाली और पेशेंट को दिया, पेशेंट बेटर, अभी की अभी बेटर। ठीक है, तो उसी फैमिली का एक पेशेंट और, मैं वो सारे केसेस शेयर करूँगा। ऐसे करके करते करते 20 पेशेंट मैंने देखे। तो माइंड मेथड के थ्रू यदि आप जाते हैं तो वंडरफुल रिजल्ट यू विल गेट इमीडिएटली, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। ठीक है, पाइल्स का पेशेंट हो, अभी भयंकर दर्द में, अभी ठीक हो जाएगा वो। रीनल स्टोन का पेशेंट है, कई बार पेशेंट यूरिथ्रा मैट की, और अभी अभी आप निकाल देंगे रेमेडी के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लर्न करिए माइंड मेथड। ठीक है, ऑल सेक्टर्स लर्न करने हैं आपको, हर तरीका अपनाना है, बट माइंड मेथड इज टू इजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रिस्क्राइब द रेमेडी। ठीक है, तो अभी इस पेशेंट को साथ में, अभी इसने जब सबका हो गया तो इसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में भी बहुत दर्द होता है, मुझे दवाई दे दो आप। ठीक है, तो मैंने कहा कब दर्द होता है, बोलती जब भी मैं कुछ भी खाती हूँ वो दर्द होने लगता है। ठीक है, तो खा ही नहीं पाती हूँ बराबर से। मैंने कहा और, तो बोलती है कि बस इतना ही है। और मैंने कहा और मन कैसा रहता है दर्द के टाइम पे, बहुत चिड़चिड़ होती है डॉक्टर साहब। ठीक है, चिड़चिड़ होती है, कुछ करने का मन नहीं करता उतने टाइम। तो चिड़चिड़ बहुत होती है, कुछ बात करने का मन नहीं करता, कोई बात करता है तो भी चिड़ होती है। फिर मैंने कहा कि उतने टाइम तुम क्या करती हो, तो बोलती है बस लगता है चुप हो जाओ, चुपचाप पड़े रहो बस, और कुछ नहीं, कोई बातचीत ना करी। तो इतने में ही मुझे रेमेडी समझ में आई थी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था एक रेमेडी के और साथ में, आप लोग भी इसका ग्लिम्स ही समझ गए होंगे। तो मैंने उसको एक रेमेडी देने को सोचा, फिर लेकिन अभी मुझे 2 रेमेडी में कन्फ्यूजन था। तो उतने टाइम पे मैंने बोला कि पूछती है वो, डॉक्टर साहब दवाई कितने की आएगी। तो मैंने कहा कि जो मेरी फ़ीस है और दवाई का अलग से। तो बोलती है डॉक्टर साहब इतने सारे पेशेंट हमारे आते हैं, कुछ आप मेरा कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर मैंने अब रेमेडी दिया उसको। ठीक है, अब मेरा कंफर्म हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये इंटरेस्टिंग रेमेडी है, इसको मैंने दिया था। अभी समझते हैं आप। तो सबसे पहले आप पेशेंट को पूछिए कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या होती है और तकलीफ़ में मूड कैसा रहता है। तो पेशेंट ने बोला चिड़चिड़ होती है, गुस्सा भी आता है, तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग। ठीक है, चिड़चिड़ होती है तो आप इरिटेबिलिटी लीजिए, एंगर होता है तो आप गुस्सा आता है तो फिर आप एंगर, पेन ड्यूरिंग लीजिए।
और एक इंटरेस्टिंग रूब्रिक था, जैसे ही वो खाती है उसको दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये रूब्रिक है हमारे पास। सेंसिटिव टू टच, जैसे ही खाना पेट के अंदर गया और टच हुआ उसको दर्द हुआ शुरू हो जाता है, सेंसिटिव टू टच। ठीक है, तीसरा रूब्रिक हुआ डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, कोई बातचीत ना करे, स्पोकन एवर्जन टू बीइंग। ठीक है, चुपचाप हो जाती, क्वाइट वांट टू बी। तो जब ये 4 रूब्रिक 5 रूब्रिक लगाएंगे आपका तो एक ही रेमेडी आता है, 2 रेमेडी आती हैं, नक्स वोमिका और आर्सेनिक। ठीक है, अब उसने क्या बोला ये सब होने के बावजूद बाद में कि वो आप इतने सारे पेशेंट आते हैं तो ये दवाई आप वो इसका कुछ पैसा कम कर लीजिए। तो फिर इधर रूब्रिक आ जाता बार्गेनिंग। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो रेमेडी रही हमारी वो थी आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम का 30 का एक डोज दिया था, एक हफ्ते बाद उसका 50% बेटर हो गया और फिर 2 महीने बाद अकेली एक डोज के बाद ही वो वापस नहीं आई। ठीक है, मतलब आई अपनी फैमिली के साथ आई, बट उसका अपना कंप्लेंट जो एब्डोमेन पेन का था वो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, और जो कई 2-4 साल से चल रहा था उसको। ठीक है, वो यहाँ एक्चुअली वो स्टूडेंट है यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी किस चीज़ के लिए। अब वो अपनी पूरी फैमिली की दवाइयाँ लेने आती है तो हर बार क्या बोलती है, अभी आप देखिए क्योंकि देखो पूरा आर्सेनिक वहाँ पे भी हो गया था, अभी देखो पूरा आर्सेनिक। हर बार वो इतना नहीं डॉक्टर साहब मैं इतना दूंगी, और ऐसी डॉक्टर साहब मैं इतना दूंगी, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। ठीक है, अभी भी बार्गेनिंग। ठीक है, एवराइज कितनी कंजूस है ये लेडी, जबकि यहाँ बहुत पैसा है इसके पास। ठीक है, इसकी फैमिली बहुत अच्छा अर्न करती है, तो डॉक्टर साहब मैं इतना ही पैसे दूंगी। ठीक है, इस बार लास्ट टाइम का जो आपका ड्यू था मैं वो बिल्कुल नहीं दूंगी। ठीक है, इवन वो पैसे डिसाइड करती है कि मुझे कितना देना है, डिक्टेटोरियल, आप समझो आप। ठीक है, डिक्टेट करती है कि मुझे इन नहीं, ये आपके हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से पैसे दूंगी। ठीक है, तो ये एवराइज है, डिक्टेटोरियल है और बार्गेन करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके का आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक के बहुत सारे इंटरेस्टिंग रूब्रिक हैं। ठीक है, आर्सेनिक का बंदा बाइटिंग टम्बलर होता है। ठीक है, बाइटिंग टम्बलर का मतलब होता है जो आपको नर्चर करता है। टम्बलर का मतलब जैसे स्पून हो गया, आपका ग्लास हो गया, स्पून से आप फीडिंग करते हैं, तो वो जो स्पून होती है आपको नर्चर करती है। ठीक है, और लेकिन ये जो बंदा है जो नर्चरिंग करता है उसी को काट खा जाता है। ठीक, उसको परेशान करता है। कैसे? जैसे एक वाइफ है तो हस्बैंड के लिए तो वाइफ ही नर्चरिंग है ना उसके लिए। तो जब यह हस्बैंड बीमार पड़ेगा तो उसको रात भर, ठीक है, मेरे अभी एक पेशेंट है कॉन्टेक्ट पे, उसकी वाइफ बोलती है डॉक्टर साहब ये कभी बीमार ना पड़े। समझा आपने, ये कभी बीमार ना पड़े। जिस दिन इनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गया ना, उनका तो ठीक है, मेरी खटिया खड़ी कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब मेरे को रात भर तंग कर डालते हैं ये। ठीक है, इम्पेशेंस हीट ड्यूरिंग, वो खुद रेस्टलेसनेस पेन ड्यूरिंग, रेस्टलेसनेस हीट ड्यूरिंग, ये सारे रूब्रिक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो रात भर मालिश करवाते हैं, रात भर मेरे को सोने नहीं देते। यही है उसका बाइटिंग टम्बलर। ठीक है, तो जो आपकी खिदमत करता है उसी को ये खा जाने की कोशिश करता है इनडायरेक्टली। उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, मतलब क्रूएलिटी शो करता है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला ना कि क्रूएलिटी, आपको लगे कितना क्रूएल है ये, तो देखता हूँ मैं क्रूएल में है कि नहीं ये रेमेडी। तो है, ठीक है, एक्चुअली ये रेमेडी है, क्रूएलिटी में है। ठीक है, तो आप देखो कि और क्रूएलिटी भी इतनी इस लेवल की, मोरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल डिस्पोजिशन विदाउट एनी रिमोर्स, मतलब वाइफ की हालत ख़राब कर दी, रात भर उसको जगा के रखा, इसके बावजूद भी मतलब अभी तो उसके साथ
क्रुएलिटी करी ना, और इसको कोई पछतावा नहीं है। ये ऐसा बंदा है, क्रुएलिटी के बाद भी इसको कोई पछतावा नहीं है। तो उस रूब्रिक में मोरल फीलिंग वांट ऑफ क्रुएलिटी, मोरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल विदाउट एनी रिमोर्स। मतलब इसके अंदर मोरालिटी ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ वो, और ये क्रिमिनलिटी, तो इस तरीके का क्रिमिनल है, इसलिए तो क्रिमिनल है ना कि उसमें मोरल्स नहीं है। और ऐसा इमोरल बंदा जिसमें जो इमोरल है उसमें रिमोर्स आएगा कहाँ से? तो ये पूरा एक कॉम्बो रूब्रिक है जो एक पूरी पर्सनैलिटी को प्रेडिक्ट करता है। समझा आपने? तो आर्सेनिक इस लेवल का बंदा होता है। आर्सेनिक एक्चुअली में दोनों सेट्स हैं। आर्सेनिक बहुत ज़्यादा सेल्फिश बंदा होता है, ठीक है, वो सब कुछ अपने लिए चाहता है, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी किसी भी लेवल पे हो, अपनी सिक्योरिटी उसको चाहिए। कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स एंगर कॉन्सोलेशन फ्रॉम, बहुत कम रेमेडी है। एंगर कॉन्सोलेशन फ्रॉम, उसको गुस्सा आता है, ठीक है, आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसको और ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो फियर ऑफ डेथ की बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। जब आपको, तो अभी एक केस मैंने देखा, एक बंदा फुल टाइम, एक 16 ईयर ओल्ड बॉय फुल टाइम उसको क्या डर, कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, डेथ प्रेसेंटिमेंट, डिल्यूजन, डाई अबाउट टू डाई, एक तो डेथ प्रेसेंटिमेंट है कि इतने 4-5 दिन बाद मेरी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो आप डिल्यूजन, डाई अबाउट टू डाई, अरे कुछ तो करो, कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कुछ करो, डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी कुछ करो, कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। एक और रूब्रिक है, कैरी डिजायर टू बी कैरीड कंस्टेंटली। इसको कई पेशेंट आएंगे, डॉक्टर साहब मेरी जो तबीयत है ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती है, आपकी दवाई से बहुत बढ़िया है और मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप मेरे को ना कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दीजिए जो मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर सकूँ, जेब में रखूँ मैं, ठीक है। तो वो कंस्टेंटली कैरी होना चाहता है, 1-2 दिन का भी गैप उसको नहीं चाहिए। तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड एंड कंस्टेंटली, ठीक है। अभी इतना डर रहता है, मूड रिपल्सिव, ठीक है, वो कई बार वो आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। तो थॉट टॉर्मेंटिंग, इतने बुरे बुरे विचार आते हैं कि ये क्राउड होता है थॉट्स का कि कुछ होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। एंजाइटी बिसाइड वन सेल्फ फ्रॉम बीइंग, ठीक है, एंजाइटी बिसाइड वन सेल्फ फ्रॉम एंजाइटी बीइंग। तो इस रूब्रिक को आप ऐसे पढ़िए, एंजाइटी बीइंग बिसाइड वन सेल्फ फ्रॉम एंजाइटी, मतलब उसको इतनी एंजाइटी हो जाती है कि वो वापस से बाहर हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता होगा क्या चल रहा है। एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम, उसको रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये फास्टिडियस, आप देखिए फास्टिडियस पर्सनल अपीयरेंस अबाउट, उसमें आर्सेनिक होना चाहिए। तो होता क्या है, वो जो गोल्ड हेडेड चेन, ठीक है, तो वो जो ये जो पर्सनालिटी होती है ना, बढ़िया टाई सूट बूट, तो उसका पर्सनल अपीयरेंस, उसका बाहरी दिखावा, तो ये जो आर्सेनिक के जो फास्टिडियसनेस है वो दिखावे का फास्टिडियसनेस है, ठीक है। सब चीज़ें उसकी टिप टाप होना चाहिए, अंदर भले उसने फटी बनियान पहन के रखी हो लेकिन बाहर का जो शर्ट है वो एकदम आयरन ही होना चाहिए, आयरन होने के साथ एकदम नीट क्लीन होना चाहिए। तो ये इस तरीके का आर्सेनिक पर्सनालिटी होता है। कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, उसको जल्दी से कोई कैरी करे, ठीक है। आर्सेनिक एक बहुत बढ़िया रेमेडी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि कई बार ना जो छोटे बच्चे आते हैं तो मदर लेके आती हैं, तो अभी डायरिया हो रहा है डॉक्टर साहब, और ऐसा क्या बोलते हैं, डायरिया हो रहा है, तो ये अभी जैसे इसका पैंट में उसने डायरिया कर लिया तो तुरंत रोना शुरू कर देगा, जैसी डायरिया हो तुरंत रोना शुरू कर देगा। तो फिर आप पूछिए कैसे ठीक होता है, डॉक्टर साहब उसका डायपर चेंज कर दो तुरंत आराम हो जाता है उसको। तो यहाँ से ही उसका फास्टिडियसनेस समझ में आता है, समझिए आप, ठीक है। यही फास्टिडियसनेस है कि उसको साफ सफाई बहुत पसंद है, अभी से
तो उसका डायपर, तो ये है क्लीनिनेस मेनिया फॉर। अभी देखो आप, एक रूब्रिक है, रेस्ट के नॉट, थिंग्स आर नॉट इन द प्रॉपर प्लेस। तो ये पेशेंट जब तक चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो जाती तब तक ये दम लगा के रखता है, पूरा काम करता रहता है जब तक कि चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो जाती। ठीक है, तो रेस्ट के नॉट, थिंग्स आर नॉट इन द प्रॉपर प्लेस मतलब अभी इसका शादी नहीं हुआ, ये चीज़ें बाकी, इसको घर नहीं हुआ, ऐसा वैसा, ये सब जो घरेलू फैमिली रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, सब उसको वो सेटल करना चाहता है। वहीं पे एक और रेमेडी है जो स्टूल के साथ खेलती है, प्लेइंग विद दैट। ठीक है, तो अभी देखिए आप, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था मेरे पास। वो जो पेशेंट था वो एक बच्चा था, बच्चा, छोटा सा बच्चा था। उसको ना वो स्टूल पास करता था और स्टूल के साथ खेलता था। ठीक है, डायरिया होता था, डायरिया, और डायरिया जैसे ही पास हो जाता था उसको आराम हो जाता था और वो खेलता था उससे। ठीक है, तो उसको प्लेइंग विद द डार्ट, प्लेइंग विद स्टूल, उसको मैंने हायोसाइमस दिया था। हायोसाइमस उसका बच्चा एकदम, उसका डायरिया वायरिया एकदम ठीक हो गया था। उसकी मदर ने तो मुझे चैलेंज भी किया था। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त का बच्चा था, तो उसकी जो मेरे दोस्त की वाइफ है उसने मुझे चैलेंज किया कि देखते हैं आपके डॉक्टर साहब का क्या होम्योपैथी कैसी है। तो उनने वो मुझे केस रेफ़र किया था और एक बार में ही उसका बच्चा ठीक हो गया। तो फिर वो क्या बोलती है वो कि मान गए आपकी डॉक्टर्स की होम्योपैथी को, है ना। तो ये जो छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, हमारी प्रैक्टिस में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो आर्सेनिक के और भी बहुत सारे सेट्स हैं। अभी देखो आप, एंजाइटी हेल्थ अबाउट में है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा एंजाइटी हेल्थ होती है इसको, इस पेशेंट को। तो अभी इसको आपने, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया था, अभी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मैंने उसको घुटने की तकलीफ़ थी, सॉरी घुटने की नहीं, क्या, हाँ, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप चला फिरा करो। ठीक है, तो दवाई तो दे दिया मैंने इसको। अभी आती है, डॉक्टर साहब मेरे घुटने बहुत दर्द करने लगे। मैंने कहा क्यों? बोला डॉक्टर साहब आपने बोला था ना कि चलना है, तो आपने बोला था कि आधा किलोमीटर चल लिया करो, सुबह शाम में 1 किलोमीटर कर लिया करो। डॉक्टर साहब मैं 10-10 किलोमीटर चल रही हूँ। आपने जो बोला था ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है इससे, और दूसरे डॉक्टर्स को भी बताया था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तकलीफ़ किस, ये हार्ट अटैक, कुछ भी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए तो मैं, आपने इतना बोला था, मैं तो डर ही गई थी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा और ज़्यादा मैं ढंग से चल रही हूँ। समझ सकते हैं आपकी ढंग से चल रही है, अपना क्या घुटना तोड़ लाई, आप समझ सकते हैं। तो डिजायर मोर देन सी नीड, इसको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। आपने बोला है कि 2 लीटर पानी पी लिया करो। ठीक है, डॉक्टर साहब आपने जब से बोला है ना कि किडनी की पथरी के लिए पानी बहुत, किडनी की बीमारियों के लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं ना उस दिन से 8-8 लीटर पानी पीता हूँ। ठीक है, तो यही कहलाता है आर्सेनिक का डिजायर मोर देन सी नीड। आर्सेनिक बिजनेस टॉक्स में है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में है, वो अच्छी बात कर, मतलब ऐसी बात करेगा। अभी मैंने लास्ट टाइम पे एक वो कौन सा गॉल ब्लैडर स्टोन का केस मैंने शेयर किया था, वो क्योर्ड हो गया। ठीक है, उसके गॉल ब्लैडर स्टोन गायब हो गया। तो इनिशियली अभी देखो आप, कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं कि पेशेंट, अभी ये इस लेडी को मैंने कुछ दवाइयाँ दी थी, तो इसलिए आपको फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फॉलोअप लेके आता है ना पेशेंट, तो वो ध्यान पर रखने का कि आपका प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन नहीं काम किया तो और अच्छी बात है, पेशेंट निकल के आता है। कई बार एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार में अच्छे से समझेगा, एक्चुअल पर्सनैलिटी समझेगा, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही पेशेंट निकल के बाहर आता है। जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने हायोसाइमस का केस शेयर किया कि उसको मैंने कोई भी ऐसी दवाई दे दी, उसको पॉइजन की तरह उसने ले लिया कि दवाई ने आपने क्या कर दिया डॉक्टर साहब, कैसी, तो हायोसाइमस बोलेगा ऐसा। ठीक है, इस आर्सेनिक को फियर पॉइजन का डर है मुझे, और अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खानी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वो दवाइयाँ नुकसान करें मेरे को। ठीक है, तो ये बार्गेनिंग हो गया। ठीक है, और फियर पॉइजन बीइंग ऑफ,
ठीक है, और उन दवाइयों से हो नहीं रहा है कुछ, तो मैं क्यों लूँ, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ठीक है। तो ऐसे करके आई थी वो, और डिस्पेयर हो गई थी, मैंने तो खानी दवाई बंद कर दी थी क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए मैं दवाई क्यों लूँ, तो डिस्पेयर रिकवरी अबाउट, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे फेसेट्स हैं जहाँ पर आपको आर्सेनिक दवाई यूज़ कर सकते हैं, वंडरफुली रिजल्ट, वंडरफुली। गैम्बलिंग पैशन, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं आपके पास, ठीक है, कहो आराम मिल जाए। याद होगा आपको, मैंने एक अपेंडिसाइटिस का केस शेयर किया था, कितना बढ़िया रिजल्ट दिया उस बंदे ने, मतलब एक बार में ही उसका अपेंडिसाइटिस ख़त्म। तो ऐसे हमारी रिपर्टरी में बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है आर्सेनिक। आर्सेनिक को आप लोग यूज़ करिए, बट लर्न करिए, ठीक है। अभी मैंने देखा बहुत सारे डॉक्टर्स का कॉल आता है कि डॉक्टर साहब हमको सीखना है, ठीक है, लर्न करना है, बट दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड एज दे रिक्वायर्ड। तो यहाँ एक्चुअली ना होम्योपैथी में आपको कुछ करने के लिए आपको पैशन जगाना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा, ठीक है, तब जाके आपको रिटर्न मिलता है। और नो डाउट आप होम्योपैथी में जितना डालेंगे उतना निकालेंगे, ठीक है। और नो डाउट बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है होम्योपैथी में, हर बीमारियों के लिए कारगर है होम्योपैथी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से लेके बड़ी प्रॉब्लम्स तक सब कुछ कवर करता है। जस्ट सीखने का ज़रूरत है, ठीक है, पॉइंट सीखने का ज़रूरत है, छोटी छोटी बातें सीखने का ज़रूरत है। बड़ा बड़ा तो है, ठीक है, बड़े बड़े केसेस हैं, बड़ी बड़ी केस टेकिंग, हर तरीके का सिनेरियो होम्योपैथी में, बट दिस माइंड मेथड वी ट्राई टू मेक इट ईजी कि आप लोग कैसी छोटी सी बात से पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। अभी देखो आप, पाइल्स का तकलीफ है पेशेंट, जस्ट एग्जांपल, बोलो क्या हुआ अरे सर पाइल्स का तकलीफ हो गया है, कितना दिन हो गया, ये 15-20 दिन हो गया, कहीं दिखाया था नहीं दिखाया डॉक्टर साहब, हमको लगा ठीक हो जाएगा, ऐसे ही है, समझा, बहुत दर्द होता है लेकिन डॉक्टर साहब बैठ नहीं पा रहा हूँ मैं, हो गया रेमेडी। ये लाफिंग, और आप पूछ लो टेंशन है क्या, नहीं मेरे को क्या का टेंशन, दिस इज बेलाडोना, सिंपल, क्या सोचने का है इसमें, कोई बेलाडोना ऐसे कभी पढ़ा दिया नहीं, तो ये माइंड मेथड के थ्रू पॉसिबल हो पाया। सो थैंक्स गाइज to hearing patiently, and those who are interested they can call me, and thanks for watching.